अबुद्दीन के लड़के उसामा को रीतलाल और अशोक महतो जैसे कैंडिडेट होने के बाद तेजस्वी जी ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि बिहार को अपराध मुक्त बना पाएंगे। शाबाश बेटा। हम भी अति पिछड़ा समाज चाहते हैं, हम भी अति पिछड़ा समाज चाहते हैं। क्या किया आपने अति पिछड़ा समाज के लिए? क्या बोल के आए हुए थे कि हम हर समाज को देंगे, अति पिछड़ा समाज को भी भागीदारी देंगे? अंसारी और मंसूरी समाज को देते हैं और समाज को कहाँ देते हैं? आप जो है हिंदुओं को जाति में बांट करके अगर आप पिछड़ा करके सत्ता में आए, लेकिन जो है हम जैसे यादवों को, सारे यादवों को अपने पार्टी से निकाल करके सिर्फ लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव कब तक सत्ता में रहेगा? आखिर हम पिछड़ों को कब मौका मिलेगा? आप सारे यादवों को पार्टी से क्यों निकाल रहे हैं? वाह दीदी। कि तेजस्वी जी ने बोला है कि हम हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। बिहार में 2,75,00,000 परिवार हैं। कैसा कॉमर्स है उनका, किस तरीके से वो कैलकुलेशन करते हैं? या संजय यादव जी उनका कैलकुलेशन करते हैं कि संदीप जी करते हैं? मुझे थोड़ा सा बताइए आप किस तरीके से वो नौकरी बांटेंगे। मेरा मैथमेटिक्स नहीं कमजोर है। अगर आपको कॉमर्स पढ़ना हो तेजस्वी यादव जी को तो हमसे आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस डिबेट वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं, एक तरफ देखने को मिलेंगे ऑडियंस, वहीं दूसरी ओर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेंगे आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती। तो देखिए दोस्तों किस तरह से तेजस्वी यादव के कहे गए बयान पे कि हर घर सरकारी नौकरी दिया जाएगा, तो इस पर दोस्तों एक ऑडियंस ने प्रियंका भारती से सवाल पूछते हैं कि हर घर में आप सरकारी नौकरी कैसे देंगे, तो जिस पे दोस्तों प्रियंका भारती जवाब नहीं दे पाती हैं। इस पर ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और प्रियंका भारती का ज़बरदस्त तरीके से बेइज्जती कर देते हैं। तो ये डिबेट काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार होने वाला है, तो इस डिबेट में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर गाइस ये डिबेट आपको पसंद आए तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये जनता आपको यहाँ पर क्यों चुने? और आज गृह मंत्री ने जबरदस्त हमला किया तेजस्वी यादव पर। कह रहे हैं कि ऐसा क्या है कि पापा की फोटो पोस्टर से हटानी पड़ रही है, छिपानी पड़ रही है। लालू प्रसाद यादव तेजस्वी पर वो हमला किए हैं, जवाब दीजिए। जब उनसे कहा गया सर बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं आता, आप ही को ने जवाब दिए थे, बोले थे बिहार में जमीन नहीं है। मतलब हम लोग जो यहाँ बैठे हैं सब हवा में तैर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, फिर जाके पानी में तैरने लगेंगे, जमीन नहीं है तो। और सीधे कृषि और एवं कल्याण विकास मंत्रालय का ही डेटा है 40 लाख एकड़ भूमि अनुपजाऊ पड़ा हुआ है, पर वो नहीं दिखता है अमित शाह जी को। क्या दिखता है? बोलते हैं अगर अपराध की घटनाएं होती है, बोलते हैं छुटपुट घटना है, होते रहता है। आज ललन सिंह जी का सुन लीजिए क्या बोले। बोले हैं अनंत बाबू जब तक बाहर थे तब तक मामला बहुत बढ़िया था, अब अनंत बाबू अंदर चले गए हैं तो आप लोग हर घर को, हर व्यक्ति को अनंत सिंह बनना है। मतलब हर युवा हाथ में AK-47 ले और लेकर के घूमते रहे, गाड़ी में कट्टा बारूद लेकर के घूमते रहो, जो ना पसंद आए उसको गोली से उड़ा दे, अब जो गोली से भी ना मरे तो गाड़ी से चाप के उसको मार दे। ये करे, ये गृह मंत्री जी से जरूर पूछिएगा। ये वही गृह मंत्री जी हैं जो बिहार के लिए लेकर के आते हैं शून्य, इसलिए क्योंकि ये सहकारिता विभाग के भी मंत्री हैं। बिहार में कितना चीनी मिल खुला है पूछिएगा, क्योंकि चीनी मिल का सीधा ताल्लुक होता है सहकारिता विभाग से। फिर आएंगे, फिर जुमला देंगे, इतना खोलेंगे, करेंगे कुछ नहीं। बात इतनी है कि बिहार बदलाव चाहता है। एक बार भी ना प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना गृह मंत्री बोलते हैं, ना राज्य मंत्री बोलते हैं, कोई नहीं बोलता है नौकरी के ऊपर, रोजगार के ऊपर। प्रधानमंत्री के आपने एक बार भी अपने बारे में नहीं कहा, आपने सिर्फ बीजेपी पर, एक सेकंड, बीजेपी पर ऐसे लिखा। आप नौकरी की बात कर रहे हैं ना, कैसे दीजिएगा हर परिवार में सरकारी नौकरी? हर परिवार सरकारी नौकरी देने के लिए सबसे पहले तो ये नहीं कहना छोड़ देंगे कि हो ही नहीं सकता, फिर उन पे जा रही है। आप कैसे देंगे? हाँ, ये जो जहां हम खड़े हैं मधुबनी में अंजना जी, सबसे बड़ा ये फिश प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा फिश यहाँ से प्रोड्यूस होता है। क्या यहाँ पर एक फिशरी इंडस्ट्री नहीं लग सकता था? हमारे चिराग बाबू कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। एक कोगो इंडस्ट्री नहीं लेकर के आए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाएंगे, मखाना इंडस्ट्री लाएंगे, सेमीकंडक्टर पावर प्लांट जो कहीं सब जगह चला जाता है, आंध्रा चला जाता है, गुजरात चला जाता है, वो बिहारो आ जाएगा। अच्छा, अहाँ के बता दी कि अखन जब हम छिए और सामने में हमार मिथिला हाट देख रहल छिए, ई एनडीए सरकार के देन छे, सामने में और आरजेडी वाला से हम एकेगो पूछेला, कांग्रेस वाला के पूछे छे जे पटना से अत जे अररिया संग्राम में अखन छे झंझारपुर में आवे में कतेक समय लगे छले? आई से 20 साल पहले जहन मुख्यमंत्री जी के राज नहीं छले, आय अहाँ आयल हेबे तो 4 घंटा में पहुंच गए। की तरफ से हिंदी में आपको बता देती हूँ, ये हम लोगों को देख के थोड़ा सा बह गए हैं तो पूरा मैथिली में बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पहले पटना से यहाँ अररिया संग्राम आने में कितना टाइम लगता था, है ना? अब मिथिला हाट इतना सुंदर बन गया है। और 250 एकड़ भूमि हमरा झंझारपुर में औद्योगिक क्षेत्र के लेल
अधिग्रहण कर रहे छे सरकार। औद्योगिक वातावरण झंझारपुर में बन रहा है, उद्योग लग रहा है। किसको बोल रहे हैं? सवाल पूछे ना। अब हिंदी बोल लीजिए। अब हिंदी दिल्ली वाले से पूछ रहे हैं, जो आरजेडी जब थे तो हमारे चीनी मिल बंद हो गया मिथिला में। मिथिलांचल को सबसे पिछड़ा अगर बनाने एरिया में काम रहा तो आरजेडी और कांग्रेस का रहा, जो हमारे मिथिलांचल को सबसे पीछे अभी भी रखा है। एनडीए सरकार जब से आया, मिथिलांचल भी रफ्तार बिहार के साथ पकड़ लिया है। 6 पुल बना है कमला को गंगा पुल, गंगा पे, जो मिथिलांचल को जोड़ा है राजधानी से। आरजेडी ने तो हम लोग को हमेशा पीछे रखा है। एनडीए सरकार हम लोग को भी आगे ले जा। चलिए जवाब। 20 साल से अगर ये अधिग्रहण की प्रक्रिया चल ही रही है तो कौन सा विकास हो गया है? और रही रोड की बात, सड़कों की बात, तो जो नीतीश कुमार जी पे आप लोग लगाते ना एनडीए पर कि हम लोग सड़क बनाए, ग्रामीण विकास मंत्रालय हमारे था, ग्रामीण मंत्री हमारे रघुवंश बाबू ने 1 लाख किलोमीटर सड़क बिहार में रघुवंश बाबू ने बताया। गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। गुरु प्रकाश जो कांग्रेस अंजना जी, आप मेरी बात मत मानिए। बस एक मिनट। कांग्रेस प्रवक्ता को इतना सुना रहे थे सतीश जी ये बोल रहे थे, बाप रे बाप, देखिए प्रियंका भारती जैसी लड़की, सत्य प्रकाश जी बोल रहे थे कि प्रियंका भारती जैसी बेटी यहाँ पर खड़ी है, तो आपके जेडीयू से कोई बेटी काहे नहीं खड़ी, आदमी काहे खड़ा है? ये तो आरजेडी का ही मैं कहूँ कि ताकत है ना कि बेटी यहाँ खड़ी है। अंजना जी, आप मेरी बात मत मानिए। बोलने दीजिए। बोले गुरु प्रकाश जी जल्दी से। मैं अपनी बात नहीं करता हूँ। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी आए थे, यहाँ डुबकी लगाए थे, नहीं लगाए थे? ये अपने आप में सिद्ध करता है कि जल जीवन हरियाली सफल है। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि मत्स्य का यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। ये अपने आप में सिद्ध करता है। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था बहन। ये अपने आप में सिद्ध करता है। पिछले यात्रा में राहुल गांधी जी आए थे, क्या फटाफट सड़कों पे चल के आए और यहाँ आए तालाब में डुबकी लगा रहे हैं। ये सिद्ध करता है कि ये सफल बिहार है, ये विकसित बिहार है। और मैं बताना चाहता हूं कि अपराध की बात हो रही थी। स्वर्गीय शरद यादव जी मंडल पुरोधा समाजवादी नेता थे कि नहीं थे? उनके बेटे के लिए टिकट नहीं है। टिकट किसके लिए? एक दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन के बेटे के लिए टिकट है। शहाबुद्दीन का बेटा टिकट पाएगा, शरद यादव जी का बेटा टिकट नहीं पाएगा। हाथ से यह कहना चाहते हैं, जो यहाँ पर 40 से लेकर 80 किलोमीटर तक लोग आते हैं, यहाँ पर आपको बाजार घूमने के लिए, घर पर मानसिक तनाव होती है तो यहाँ पर दूर करने के लिए आती है महिला। और सवाल क्या है सर? सवाल यह है, जो आज हमारे यहाँ जो विकास हो रहा है, जो पहले कैसे काहे ने विकास हुआ, वह थोड़ा सा व्याख्या कर देते हैं। जब तक रोड नहीं रहेगा, बिजली नहीं रहेगा, तब तक हमारा फैक्ट्री नहीं बन सकता। बनी है बिजली, सड़क सब है। आज माननीय मंत्री जी नीतीश कुमार और माननीय मोदी जी ने पहले रोड दिए हैं, आज बिजली हुआ है, तब हमारे नीतीश मिश्रा जी ने फैक्ट्री बैठा रहे हैं 5-5 जगह, 6-6 जगह और भी कहेंगे। लोहा मिल भी बन रहा है, उसका प्रक्रिया चालू है। सवाल है कि नहीं है? यही है, जब आप लोग राजद वाले थोड़ा शांत हो जाइए, बुजुर्ग को घर में बैठा दीजिए, नौजवान को काम कराने के लिए चेष्टा दीजिए। क्या दीजिए? काम करने दीजिए लोगों को। कह रहे हैं कि पहले कुछ नहीं हुआ था, तो जल्दी कि नौजवान जो है वो 2-3 सवाल और ले लेते हैं एक साथ। ठीक है। मेरा आरजेडी से क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ का उद्योग मंत्री जब दिल्ली जाते हैं और उद्योग के लिए एक मीटिंग करते हैं तो बड़े बड़े उद्योगपति बोलते हैं कि बिहार में फिर से 2005 से पहले वाला माहौल नहीं ना आएगा। सब इसके चक्कर में बिहार में बड़े बड़े उद्योगपति आने से डरते हैं। उसी को दूर करने के लिए एनडीए सरकार 20 साल से काम किया है और बड़े बड़े उद्योगपति 2025 से 30 में आएगा और हम बिहार सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले स्टेट बनेंगे। यहीं के उद्योगपति थे ना बिहार के गोपाल खेमका जी, पहले उनकी हत्या हुई, उससे पहले उनके बेटे की हो गई, बाद में उनकी हुई और साथ के परिवार वाले बोलने लगे उन्हीं के भाई को और बाकी उद्योग वालों को यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो कट्टा कपान में ठोक देंगे। जिस कट्टा की बात प्रधानमंत्री बोलते हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री कट्टा और कनपट्टा करते हैं लेकिन नौकरी की बात नहीं करते। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आरजेडी के प्रवक्ता से बताना चाहते हैं कि फिर बता, सब यहाँ बताने ही आया है। बिहार में गजब है, हर आदमी लेता है, कमाल है। अरे गुरु कुछ पूछिएगा आप लोग। हम वही पूछना चाहते हैं, शहाबुद्दीन के लड़के उसामा को रीतलाल और अशोक महतो जैसे कैंडिडेट होने के बाद तेजस्वी जी ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि बिहार को अपराध मुक्त बना पाएंगे? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। उसामा को पहले टिकट देने पर मैडम जवाब दे दूं? बिहार में जब भी 20 साल से आज एनडीए सरकार बनाती है तो सिर्फ और सिर्फ जंगल राज का प्रचार करती है कि जंगल राज। लेकिन आज दिनों का कल का जो हत्या है आनंद सिंह का, उनको जो अरेस्ट किया गया, इसको आप क्या कहें? जवाब दीजिए गुरु प्रकाश जी जवाब। अंजना जी, मैं बताना चाहता हूं ये कानून का शासन है, ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी का शासन है। एफआईआर भी हुआ, गिरफ्तारी भी हुई है। नीतीश जी नहीं होते तो ना एफआईआर होता ना गिरफ्तारी होती।
पहली बात। और आपको पता है अंजना जी आजकल गाना क्या चल रहा है? क्या? हरा गमछा पहन करके आवे दे भैया के सत्ता में मार दे कट्टा सटा करके। यही लोग बनवाए अब हैं। की सावन भादो यही में, लोग बनवाए अब की वो सावन गनवा। मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, थैंक यू। अब की सावन भादो में गोरी के कंगन कादो में, तो डर नहीं लगेगा क्या? अरे भाई, चंपा विश्वास भूल गए क्या? अंजना जी, चंपा अंजना जी, विश्वास, बस, शिल्पी बस। जैन, ये शिल्पी जैन वही लड़की है पटना वुमेन्स कॉलेज की जिसका रेप होता है, हत्या होती है, तार कहां से जुड़ते हैं? सीएम हाउस से, सीएम के परिवार से जुड़ता है, और वहां ये नहीं शांत होती है। ये अंजना बोलना जी। पड़ेगा आपको, ये स्वीकार करना पड़ेगा। ये 17 महीने सरकार में आते हैं। आपको 2020 का चुनाव याद होगा, नतीजे आ रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल बस लीड कर रही थी, गाड़ी से 2 लाइन निकल गया था, हवाई फायरिंग होने लगा था। ऐसे संस्कार वाले लोग, ऐसे हिंसा, भय, भ्रष्टाचार करने वाले लोग, सेनारी नरसंहार, 12 नरसंहार, लक्ष्मणपुर बातें नरसंहार, 60 से ज्यादा नरसंहार, 1000 से ज्यादा हत्याएं हुई चलिए थी। ठीक है, प्रियंका जी 2005 जवाब के बाद, प्रियंका 2005 जी के बाद मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, एक भी नरसंहार ना बिहार में हुआ है, ना आगे होने देंगे एक यही भी मधुबनी नरसंहार। में 5 लोगों का नरसंहार हुआ था। खैर, इन्होंने कहा अगले सावन भादों में गोरी कलैया कादो में, मैं इनको कंडेम करती हूँ। ये कथन जगदेव बाबू के हैं। उन्होंने इसलिए कहा था ताकि सभी महिलाएं समान अवसर सबको भय के मिले लिए था, और काम नक्सली करें। हिंसा तो के उसको लिए आप था। सबसे पहले मैं कंडेम करती हूँ। दूसरी बात, अनंत सिंह, आनंद मोहन, हुलास पांडे, अमरेंद्र पांडे देवता है तो जाइए शहाबुद्दीन आरती क्या उतार है? लीजिए सबकी। ओसामा, आप लोग सब ओसामा जाइए, नाम आरती कैसे हो उतारिए आप सकता लोग है? उसका। ओसामा नाम पर कोई कितना कौन केस? रख सकता है? ओसामा पर कितना केस पर योगी आदित्यनाथ पर इतने केस कि 20,000 केस खत्म करवा दिए। हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है ना, इनकी वॉशिंग मशीन में तो तालिबान भी ओसामा, साफ हो जाता है। चंदा बाबू, चकाचक होके निकल याद जाता है। रखिएगा, चंदा और बाबू के जिनका- हथियारे। जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, लोजपा वाले उनको टिकट दिए हैं, तो खैर अच्छा, हम 3-4 इतना ही सवाल कहेंगे- लेंगे, उससे पहले एक बार दिखा दीजिए, वहाँ इतना- छत से भी लोग जुड़ रहे हैं आज तक हम से। इतना ही कहेंगे कि जब ये लोग दूर कहते दूर हैं, मतलब दूर से ही देख रहे हैं, दूर से ही दर्शन हो रहा है। मेरा जातीय व्यवस्था पे सवाल है, आरजेडी से सवाल है। पसमानदा की बात मैं कर रहा हूँ। बिहार में 14% पसमानदा समाज है, उसको सिर्फ अंसारी दिखता है, मंसूरी दिखता है, राइन नहीं दिखता है। और भी जाति है जो उनको नहीं दिखता है पसमानदा में, और इनको MY समीकरण के नाम पर A to Z परिवार चलाते हैं, इनके पूरी परिवार। तो पसमानदा समाज को इनके आप भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, हम भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। क्या किया आपने अति पिछड़ा समाज के लिए? मुस्लिम में भी जो पसमानदा समाज है उसके लिए क्या किया आपने? उसको आप दरकिनार करते हैं, ये उनका आरोप है। देखिए, सबसे पहली बार जब मुंगेरी लाल कमीशन आया था, अति पिछड़ा को जो आरक्षण मिला था उसको बढ़ाने वाले दूसरी बार कौन थे? लालू जी ने बढ़ाया, फिर राबड़ी जी ने बढ़ाया, और फिर तेजस्वी जी ने बढ़ाया। वो अलग बात है चल झूठा कि इन दोनों महोदय ने, महाशय ने रोक दिया उस बढ़े ठीक हुए है। आरक्षण को, गुरुप्रकाश नौवीं जी। सूची में शामिल नहीं, नहीं होने किस मुंह से? दिया। अब राइन अंजना की जी, मैं बात अंजना करना जी, चाहती देखिए, मैं हूँ। बताना चाहता मैं हूँ, राइन की अभी बात बहुत करना अच्छा चाहती जिक्र हूँ। आया जो है, आपने सवाल अभी पूछा बहुत था, अच्छा जो आपने जिक्र आया सवाल है पूछा था, जननायक कर्पूरी सुन ठाकुर तो जी का। लीजिए। जननायक 19 कर्पूरी लोगों ठाकुर जी का को, बहुत अच्छा 19 जिक्र आया है। समुदाय के लोगों मैं को हमने बताना टिकट चाहता दिया हूँ है। अंजना अरे जी एक सेकंड, आपको, एक सेकंड, एक सेकंड, मेरी आपकी बारी लड़ाई आपने मुझे अलाउ शून्य, किया है। क्या बोल रही है? शून्य। मैडम, इसका जवाब हम ही दे देते हैं। आप क्यों दीजिएगा? नेता है ना वहाँ पे। मैं मैडम को बताना चाहता हूँ कि आप अपने तेजस्वी जी से पूछिएगा, हमारे तेजस्वी जी से पूछिएगा कि पसमानदा समाज के नाम पर पटना में एक कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में क्या बोल के आए हुए थे कि हम हर समाज को देंगे, अति पिछड़ा समाज को भी भागीदारी देंगे। अंसारी और मंसूरी समाज को देते हैं, और समाज को कहाँ देते हैं? हो गया, अब उन्होंने जवाब दे दिया। गुरुप्रकाश जी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, गुरुप्रकाश जी, ऐसा है, नहीं, ठीक है, आगे बढ़े मैम, प्लीज। गुरुप्रकाश जी, प्लीज, अब हो गया, अब हो गया। अंजना जी, ये गुरुप्रकाश। यहाँ पे बहुत अच्छी आइए, बात हुई आइए। है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को। जननायक कर्पूरी अब हो ठाकुर गया, जी ना, को ना, ना। भारत रत्न से सम्मानित बीजेपी की सरकार ने किया, एनडीए की सरकार यही ने लोग किया, देते थे। और कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर बोल करके लालू जी ने संबोधित किया था। कर्पूरी ठाकुर जी अस्वस्थ हो गए तो उनको जीप की आवश्यकता थी, मना कर दिया। किस मुंह से आप अति पिछड़े की बात करते हैं? आपको आत्मंथन करना चाहिए। नहीं, वर्ग संघर्ष की बात किस मुंह से कहते हैं? पूरे वर्ग के लिए कह दिया बुरा बात साफ करो, यहाँ वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता है। नरसंहार करने वाले पसमंदा की बात हमसे करते हैं आप। पहली बार उत्तर प्रदेश में पसमंदा समाज के दानिश को हमने मंत्री बनाया है। अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति किसने बनाया? बिस्मिल्लाह खान को भूल गए आप। अंजना जी, बिस्मिल्लाह खान को भूल गए, उनको सम्मानित करने का काम हमने किया। परमवीर चक्र वीर अब्दुल हमीद को भूल गए आप, सम्मानित करने का काम हमने किया। आपके लिए मुसलमान का मतलब क्या होता है? शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन जी जिंदाबाद। गरीब अकलियत मुसलमान, पसमंदा मुसलमान को भी सम्मान मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। सबसे पहले मैम, मिथिला की पावन भूमि पर आप सभी को अभिनंदन। आपको मैं रोज देखती हूँ तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है जो 2014 ईस्वी के बाद से ही ये संभव हुआ है कलाकार के लिए, जो आज हल्ला बोल में हम लोग हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या कर रही हैं आप क्या करती हैं? पेंटिंग करती हूँ, सीकी क्राफ्ट का और मधुबनी पेंटिंग। तो पहले से बिक्री में इजाफा है, पहले से सेल बढ़ा है? जी सर, जब से लेकिन ज्यादा हो गया। हाँ, आप जो है हिंदुओं को जाति में बांट करके अगर आप पिछड़ा करके सत्ता में आए, लेकिन
लेकिन जो है हम जैसे यादवों को, सारे यादवों को अपने पार्टी से निकाल करके सिर्फ लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव कब तक सत्ता में रहेगा? आखिर हम पिछड़ों को, आखिर चमार को, डोम को, साफी को, मुसहर को, सारे हरिजनों को और दूसरे यादवों को कब मौका मिलेगा? आप सारे यादवों को पार्टी से क्यों निकाल रहे हैं? पहली बात अंजना जी, माइक में पता नहीं आवाज ही नहीं है। माइक आपसे में सवाल। अब आवाज आया है माइक में। इनको अगर क्लैरिटी नहीं है तो पता करें। जाति में हम नहीं बांटे, जाति व्यवस्था ने हमें जरूर बांट दिया। हमने जातियां नहीं बनाई, जातियों ने हमें छूत अछूत जरूर बना दिया। दूसरी बात यही जो छूत अछूत बनाया ना, उसी को खत्म किया लालू जी ने। और इसीलिए आम आवाम से पूछिएगा, आप जाइएगा अंजना जी, वो भी यही बोलेगा। पहले चप्पल माथा पर रखवाते थे, अब चप्पल पैर में जाता है। और जो व्यक्ति बोले हैं उनका वो तो मुझे जहाँ तक मालूम है कि पिछड़ा हितैषी कभी नहीं होता। वाह दीदी, वाह दीदी। मेरा सवाल आरजेडी के प्रवक्ता प्रियंका जी से है कि तेजस्वी जी ने बोला है कि हम हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। बिहार में 2,75,00,000 परिवार हैं। कैसा कॉमर्स है उनका, किस तरीके से वो कैलकुलेशन करते हैं? या संजय यादव जी उनका कैलकुलेशन करते हैं कि संदीप जी करते हैं? मुझे थोड़ा सा बताइए आपकी किस तरीके से वो नौकरी बांटेंगे। अगर मुझे नहीं पता आपका मैथमेटिक्स कमजोर है तो उसका मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं जवाब कमजोर है मैम, मेरा मैथमेटिक्स नहीं कमजोर है। अगर आपको कॉमर्स पढ़ना हो तेजस्वी यादव जी को तो वो हमसे आ सकते हैं। सवाल पूछेगा, जवाब लेवे नहीं करिएगा। अब जवाब लीजिए। जवाब ये है कि जब पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनावों में भी तेजस्वी जी आए थे, बोले थे 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो यही सवाल किया गया था। आप ही जैसे लोग तो कहते थे पैसा कहाँ से लाओगे, जेल से लाओगे, और तब तेजस्वी जी ने नौकरी दी। 17 महीने में नौकरी दी, जो आप लोग सब 20 साल में नहीं हुआ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों डिबेट आपको पसंद आए तो प्लीज़ गाइस वीडियो को फटाफट लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए।